नमस्कार, मैं सतीश चौधरी वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 25 क्वेश्चन जो पहले CITS के एग्ज़ाम में आ चुके हैं ट्रेड वेल्डर के, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो वेल्डर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बात बताना चाहूँगा, वो वेल्डिंग टेक सतीश चैनल में जाएं और इस प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जा कर के उनको बहुत सारी वीडियोज हर वेल्डिंग के टॉपिक पर मिल जाएगी, जैसे इंजीनियर ड्राइंग, पाइप वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ कुछ ITI के सॉल्व पेपर भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वेल्डर CTI के पेपर भी पहले सॉल्व किए हुए हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके भी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आगे देर ना करते हुए चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ ये 25 क्वेश्चन हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए चलते हैं। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइंड बाई, इलेक्ट्रोड का साइज डिजाइन किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, यानी आपको बताना है इलेक्ट्रोड का साइज किसके अकॉर्डिंग पता करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल डायामीटर ऑफ कोर वायर, लेंथ इलेक्ट्रोड, नन ऑफ दीज। तो आपको हमेशा पता होगा इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर रहता है, इलेक्ट्रोड का जो कोर वायर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रोड का साइज होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकलिंग एंड बॉबिंग ड्यू टू हीट फ्रॉम वेल्डिंग इज कॉल्ड, यानी वेल्डिंग करते समय बकलिंग और बॉबिंग, जो हीट के अकॉर्डिंग वेल्डिंग करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने पे आपके जॉब में बकलिंग और बॉबिंग आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये होगा हमारा डिस्टॉर्शन, यानी बकलिंग यानी मुड़ जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना। ये पतली प्लेटें जो होती हैं वो बकलिंग के कारण बेंड हो जाती हैं, उनको कहते हैं, वो तो इसे हम कहेंगे डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एसिटिलीन गैस सिस्टम लेफ्ट थ्रेड्स आर यूज्ड। तो आपको बताना है एसिटिलीन गैस सिस्टम में लेफ्ट थ्रेड्स जो यूज होती हैं वो कहाँ पर हैं। ऑन टॉर्च ओनली, सिर्फ टॉर्च में। ऑन हॉजिस ओनली, सिर्फ हॉजिस में। ऑन सिलेंडर्स ओनली, सिर्फ सिलेंडर में। थ्रू आउट। तो देखो, टॉर्च में भी एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड की चूड़ियाँ रहती हैं, और उसके हॉज पाइप में जो कनेक्टर लगे रहते हैं उसमें भी एसिटिलीन वाले में लेफ्ट रहती हैं, सिलेंडर में लेफ्ट रहती हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन टिक करोगे थ्रू आउट, यानी सभी में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर फ्लेम, यानी वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ जल करके हाईएस्ट टेम्परेचर देती है। आप सबको पता होगा, जब एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उस फ्लेम का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पर्पज फॉर विच रेगुलेटर आर यूज्ड ऑन हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम एज। तो जो क्या पर्पज है रेगुलेटर का ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सिस्टम में, जो रेगुलेटर लगाते हैं उसका क्या पर्पज है, ये यहाँ आपको बताना है। तो इसका मेन पर्पज है द रिड्यूस द सिलेंडर प्रेशर टू वर्किंग प्रेशर, यानी जो सिलेंडर का प्रेशर है उसको कम करके आवश्यक हमको जितना प्रेशर चाहिए काम करने के लिए वो हमको सप्लाई करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑन हाई प्रेशर ऑक्सीजन कनेक्शंस ऑयल और ग्रीसेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन, यानी हाई प्रेशर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स वगैरह हैं या ऑक्सीजन के जो कनेक्शन है जहाँ हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर ऑयल, ग्रीस ये वगैरह यूज हम नहीं करते। इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है एक्सप्लोशन मे बी कॉज्ड, यानी विस्फोट होने के कारण हो जाएगा। ठीक है, विस्फोट होने का कारण बन सकता है, इसलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग चैम्बर
ऑफ इंजेक्टर टाइप बिलो पाइप इज बेस्ड अपॉन। तो प्रिंसिपल क्या मिक्सिंग चैम्बर में जो इंजेक्टर टाइप बिलो पाइप रहता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या वेंचुरी के सिद्धांत पर या हुक्स लॉ, इनमें से कोई नहीं। तो ये वेंचुरी के सिद्धांत पर काम करता है। इस क्वेश्चन को आपको मुझे राइट या सही करके बताना है। मेरे हिसाब से वेंचुरी प्रिंसिपल है, लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तो आप कमेंट करके 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट इज डायरेक्टेड ऑन ए रेड हॉट एमएस प्लेट इज कॉज्ड। यानी हाई प्रेशर ऑक्सीजन, एक जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन है जो रेड हॉट एमएस प्लेट है उस पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो उस पर क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ मेटल, पेट्रोल पिघल जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दीज। उस टाइम पे जो हमारी रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बाकी आप मुझे बताएं आपके हिसाब से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फ्यूल गैस यूज्ड फॉर अंडर वाटर कटिंग बिलो 10 mm। यानी अंडर वाटर कटिंग या वेल्डिंग जो भी है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द ड्रैग लाइन द कर्व वाल। यानी व्हाट इज इंडिकेटेड ड्रैग लाइन कर्व वाल में क्या इंडिकेट करती हैं? देखो ये डिपेंड करता है हमारे प्रेशर पर ज़्यादातर, ठीक है, प्रेशर लो हाई है इस पर डिपेंड करता है, नोजल साइज पे भी डिपेंड करता है, कटिंग। लेकिन यहाँ हम मेन चीज़ हम नोटिस करेंगे ऑक्सीजन के प्रेशर पर। 11 नंबर क्वेश्चन, द रीजन फॉर मेकिंग नोजल फ्रॉम कॉपर या कॉपर अलॉय इज। क्या कारण है कि नोजल को कॉपर या कॉपर अलॉय का ही बनाया जाता है? इट डिसिपेट्स हीट क्विकली। ये बहुत जल्दी हीट, मतलब इसमें बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, व्हाट टाइप द फ्लेम इज यूज्ड फॉर एसिटिलीन कटिंग स्टील। एसिटिलीन कटिंग स्टील में किस तरह का हम फ्लेम यूज करते हैं? न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर कैपिलरी अट्रैक्शन द गैप शुड बी। कैपिलरी अट्रैक्शन द गैप शुड बी। फॉर कैपिलरी अट्रैक्शन द गैप शुड बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप लोग मुझे इसे बताइएगा, इसमें नैरो या वाइड, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कमेंट में मुझे बताना अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज वेल्डिंग फिलर रॉड ए ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज वेल्डिंग फिलर मस्ट मेल्ट एट ए टेम्परेचर। ब्रेजिंग और ब्रॉन्ज वेल्डिंग में जो फिलर रोड होता है वो कब पिघलता है? उसको मतलब उसका जो टेम्परेचर है कितना होना चाहिए पिघलने वाला, मस्ट कितना होना चाहिए? तो ये आंसर इसका यहाँ होगा बिलो दैट ऑफ पेरेंट मेटल। यानी जिस मेटल को आप ब्रेजिंग कर रहे हैं या ब्रॉन्ज वेल्डिंग कर रहे हैं उस पेरेंट मेटल से पहले हमारा ये पिघल जाना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एक कोरोसिव फ्लक्स इज नॉट यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल असेंबलीज बिकॉज इट मे कोरोड द जॉइंट। इसको आप और बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फ्लेम विच इज यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। कॉपर की गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज करेंगे? तो न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप साइज फॉर वेल्डिंग ऑफ कॉपर प्लेट एज कंपेयर टू दैट फॉर सेम थिकनेस ऑफ स्टील। यानी कॉपर की वेल्डिंग के लिए स्टील की वेल्डिंग, सेम साइज स्टील की वेल्डिंग के अकॉर्डिंग हम कितना करंट रखेंगे? तो यहाँ हम थोड़ा सा करंट लार्जर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजुअली डन इफ इलेक्ट्रोड स्टिक टू द प्लेट। व्हाट इज यूजुअली डन ऑफ इलेक्ट्रोड स्टिक टू द प्लेट। इसमें आंसर है टू फ्री इट इमीडिएटली बाय ए कुक एंड ट्विस्टिंग मोशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इन बेंड टेस्ट द मेटल ऑन द आउटसाइड, इन बेंड टेस्ट द मेटल ऑन द आउटसाइड बकल्ड। सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्ड मेटल इज नॉट डक्टाइल इट इफ ड्यूरिंग बेंड टेस्ट। अगर बेल्ड मेटल डक्टाइल नहीं है तो बेंड टेस्ट के वक्त क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ, ये सबको पता होगा आप लोगों को, ओम्स लॉ क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ओम्स लॉ में कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, कक्षा 8 से आप लोग पढ़ते हो इसे, तो ये आपको ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें, सोल्डरिंग जॉइंट या फ्रेज जॉइंट या नन ऑफ दीज। देखो इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों में हम तुलना करें तो फ्रेज जॉइंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, शोल्डर से स्ट्रॉन्ग ये जॉइंट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज परक्यूशन वेल्डिंग रिक्वायर इन प्लेस ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। व्हाट डज परक्यूशन वेल्डिंग रिक्वायर इन प्लेस ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें आप डीसी जनरेटर सेट ले सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादातर बढ़िया आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर ये भी है। तो कहीं की बुक में आपका डीसी जनरेटर सेट भी है और कहीं बुक में आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर भी है। तो यहाँ आप डीसी, वैसे परक्यूशन वेल्डिंग में जो करंट की सप्लाई रहती है वो डीसी सप्लाई पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग मशीन ऑफ खाली जगह लाइन वोल्टेज, यानी आपको बताना है कि वेल्डिंग मशीन जो है लाइन वोल्टेज को कम करती है ज़्यादा करती है। तो मैं समझता हूँ वेल्डिंग मशीन लाइन वोल्टेज को डिक्रीज करती है, एम्पियर को बढ़ाती है लेकिन लाइन वोल्टेज को डिक्रीज करती है। विच इज मोर स्टेबल आर्क, यानी कौन सी ज़्यादा स्टेबल आर्क रहती है, आर्क जितनी छोटी होगी उतनी स्टेबल ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन सी राइट है, शॉर्ट आर्क लेंथ। तो ये 25 क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा। तो अभी तक आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।